खबर। लोकसभा में एफडीआई के खिलाफ बहस के दौरान हुआ हंगामा। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने की बहस की शुरुआत। एफडीआई के खिलाफ लाया प्रस्ताव। एफडीआई पर सुषमा स्वराज ने केंद्र की नीति को किया कटघरे में खड़ा। सरकार पर लगाया भरोसा तोड़ने का आरोप। 51% निवेश के फैसले को वापस लेने की मांग। लोकसभा में बहस की शुरुआत से पहले बीजेपी ने उठाए वोटिंग पर नियम। कहा फेमा और एफडीआई पर अलग अलग हो वोटिंग। बीजेपी के बाद गुजरात कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी ने घर देने का वादा किया तो कांग्रेस ने कहा बांटेंगे लैपटॉप और टैबलेट। नगद सब्सिडी पर चुनाव आयोग ने सरकार से कहा चुनावों तक टाला जा सकता था फैसला। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस हुई, जिसकी शुरुआत विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने की। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने एफडीआई के विरोध पर बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखा। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत के लिहाज से एफडीआई का प्रस्ताव देश हित में नहीं है। सरकार से अपील करते हुए सुषमा ने कहा कि रिटेल में 51% एफडीआई के फैसले को सरकार तुरंत वापस ले। संसद में एफडीआई पर बोलते हुए सुषमा ने एफडीआई से होने वाले नुकसान के बारे में भी विस्तार से बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है, तब हम अपने छोटे बिजनेस को समाप्त करने का काम न करें। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है, हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं हैं, एफडीआई के सच खिलाफ नहीं हैं। जितने विदेशी पूंजी आए उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्रों में हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस खुदरा व्यापार में जहाँ छोटा आदमी, रेडी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला, उसकी रोजी रोटी मत खोजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही, तो मैं फिर अपने इन साथियों से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूं निर्णय वापस लेने का, आप फिर मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और इस सरकार को मजबूर करिए कि ये निर्णय वापस ले। हमारे यहाँ कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को ये लगता है कि इससे सरकार गिर जाएगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, इससे सरकार नहीं गिरेगी। 184 के प्रस्ताव को पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। तो जिनको ये डर है कि सरकार गिर जाएगी, वो भयभीत ना हो, वो अपना डर निकाल दें। और अगर आप समझते हैं कि देश के हित में है एफडीआई का गिरना, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ पहले इनसे कि आप ये निर्णय वापस ले लें। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेते तो आप मतदान करिए हमारे इस प्रस्ताव के साथ, एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए। सुषमा स्वराज ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी को भी आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं कि क्या कहा सुषमा स्वराज ने। 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है। आप चुनौती किसे दे रही थी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया, ये वाक्य बोलकर आप चुनौती किसे दे रही थी? आप चुनौती दे रही थी अपने नाना ससुर को, आप चुनौती दे रही थी अपनी सासू माँ को, आप चुनौती दे रही थी अपने पति की सरकार को। किसको दे रही थी चुनौती? हमारी सरकार को, सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 बरस रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 10 साल से कम रही है। मैडम, हमारी सरकार, आप जानती हैं इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो 10 साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार रही 2.5 साल, हमारी रही 6 साल, वीपी सिंह की रही। बाकी तो सारी सरकारें आपकी थी।
नरसिंह राव जी की सरकार आपकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आपकी थी, मगर 50 में से 30 साल तो नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है। अब किसको सुना रही थी, किसको सुना रही थी? आपका ये कहना कि ऐसी सरकार कभी देखी है, इसका मतलब ना तो इंदिरा जी की सरकार वैसी थी, ना नेहरू जी की सरकार वैसी थी, ना राजीव जी की सरकार वैसी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार उन सबसे ऊपर सरकार हो गई। तो सुना आपने सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज ने और भी कुछ कहा है। रिटेल में एफडीआई के विरोध में स्वराज ने अमेरिका को उदाहरण देकर काफी कुछ कहने का प्रयास किया है, सुनते हैं। वॉलमार्ट ने छोटी दुकानदारियां खा गई, वो दुकानें समाप्त हो गई, उनका रोजगार लुट गया। तो आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनेस सैटरडे अमेरिका में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों को लेकर जाकर के शनिवार के दिन शॉपिंग करते हैं। और केवल ये नहीं, अध्यक्ष जी 2012 के बजट में अमेरिका 10 सूत्री फॉर्मूला लेकर के आया है अपने स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके उन दोषों के सुधार करने में लगे हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारा देश और हमारी सरकार इसको महिमा मंडित कर रही है? प्रधानमंत्री सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। 18 शहरों में अगर लागू होना है तो केवल 18 शहरों में होगा, और अगर 18 शहरों में लागू होगा तो हिंदुस्तान बिक जाएगा। सारी 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 हम अमेरिका को बेच देंगे, वॉलमार्ट हिंदुस्तान का कब्जा कर लेगा। मैं समझता हूं कि यह बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि चर्चा क्यों हो रही है। अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो, ये आपका निर्णय है। हम किसी विधानसभा को नहीं कह सकते आप जरूर लागू करो, ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या संवैधानिक हक है कि आप उस पर विरोध करें? ये तो हो गई मूल बात। मैं समझता हूं इस चर्चा की जरूरत नहीं थी। ये तो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हो रहा है। शायद सुषमा जी को आंकड़े ज्यादा मालूम है, लेकिन मैं ये एक आंकड़ा उनको बताना चाहता हूं। जब चीन ने एफडीआई सेक्टर को ओपन किया 1992 में, पहले किया 6 प्रांतों में और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वॉलमार्ट जब आया तो पहले वर्ष उसका प्रॉफिट 2008 में हुआ। तो आपने सुना कपिल सिब्बल को। संसद में बहस से पहले बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने वोटिंग के नियमों को लेकर सवाल उठाए। आज की कार्यसूची है, उसमें आपने आइटम्स 28, 29 और 30 इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया है और ये कहा है कि चर्चा तीनों पर एक साथ होगी और उसके बाद 184 का वोटिंग होगा, फिर 29 और 30 पर वोटिंग होगा। मेरा पहला निवेदन आपसे ये है अंडर रूल 234 कि जो मोशन श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री खगेन दास जी मूव करने वाले हैं वो अंडर रूल 184 है, विच जो हम लोग सब जानते हैं कि उसके अंतर्गत सार्वजनिक मुद्दों पर जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं उस पर आप चर्चा परमिट करते हैं। 184 में फिर वोट होता है। उसके बाद 29 और 30 जो है ये विधायी कार्य है, क्योंकि एफडीआई इन रिटेल को, मल्टी ब्रांड रिटेल को परमिट करने के लिए फेमा की धारा 48 का अमेंडमेंट हुआ था और वह नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अक्टूबर 2012 को जारी किया। जहाँ तक प्रावधान का सवाल है तो रूल 48 में बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे रूल 234 में स्पष्ट है कि इस प्रकार के
जो नोटिफिकेशंस होंगे, रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ये सदन के पटल पर 30 दिनों के लिए रखे जाएंगे और 30 दिनों के बाद ही वो प्रभावी हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। और इस सदन के हर सदस्य का यह मौलिक अधिकार है कि वह इस नोटिफिकेशन पर अपना अमेंडमेंट दे और इसकी अवधि, जैसा मैंने कहा, 30 दिनों की है। इसमें अभी तक आपके पास 2 अमेंडमेंट आए हैं। एक प्रोफेसर सौगत राय का है और एक श्री हसन खान का है। और कार्यसूची में ये दोनों आइटम्स 29 और 30 पर हैं और आपने कहा है कि चर्चा इकट्ठे होगी इस पर। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। 2 बातों को मिलाकर ये सदन इकट्ठे वोट नहीं कर सकती है, चर्चा भी नहीं कर सकती है। फेमा के रूल्स के अमेंडमेंट के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि अलग से चर्चा होनी चाहिए, सबका अधिकार है, और उसके बाद अलग से वोटिंग होनी चाहिए 30 दिनों के दरमियान। मैं चाहूं मैडम तो मैं 29वें दिन अमेंडमेंट दे सकता हूं। और 30 दिनों का प्रावधान क्यों रखा गया रूल बुक में? 30 दिनों का प्रावधान इसलिए रखा गया कि मेंबर्स इस पर गंभीरता से विचार करें और विचार करने के बाद अगर उनको लगे कि इसमें उनको संशोधन पेश करना चाहिए तो वो संशोधन पेश कर सके। अभी अगर किसी सदस्य ने, माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया भी है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनको आप इकट्ठे होने दें और कभी, जैसा नियम बोलता है, नेता सदन से विचार विमर्श करके एक तिथि निर्धारित हो सकती है जिस तिथि को इन सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर सदन विचार करेगा और तब उसके बाद वोटिंग होगी। नियम जो है वो यही कहता है और मैंने कोट भी किया है पेज 575 में, जो 675 में जो कॉल एंड शकदर की इस पर टिप्पणी है उसको भी मैंने कोट किया है और मैंने स्पष्ट किया है कि सदन के माननीय सदस्यों के इस 30 दिन के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में आप वंचित उनको इससे नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को स्वीकार कीजिए और ये आप उसमें रूलिंग दीजिए कि इन दोनों संशोधनों पर आज विचार और वोटिंग नहीं होगा, इनको पेंडिंग रखा जाएगा और 30 दिनों की अवधि जब समाप्त होने लगेगी तब इस पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात जो मैंने कही है कि 30 दिनों का है, ये सदन के पटल पर इस नोटिफिकेशन को किस दिन ले किया गया? 30 नवंबर। 30 नवंबर को से लेकर 20 दिसंबर तक ये 30 दिनों की अवधि नहीं पूरी होती है और इसलिए नियम में है, हमारे नियमों में है कि इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, अगले सत्र में जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होगा तो उसके बाद वाले सत्र में जाएगा और ये हो सकता है कि मानसून सत्र तक जाए। तो इसलिए इस सत्र में ना इस पर आप कृपया चर्चा कराएं, नहीं इस पर वोट कराएं। अगले बजट सत्र में इस पर हम विचार करेंगे और संशोधनों पर विचार करेंगे। हो सकता है मैं भी संशोधन दूं, हो सकता है अन्य लोग भी संशोधन दें, हाँ, और उसके बाद तब उनको आप नेता सदन से विचार विमर्श करके उस पर आप करें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।